तो बड़ी खबर भारत चीन रिश्तों को लेकर, जहां पर संदिग्ध चीनी जहाजों पर भारत का बड़ा बयान सामने आया है। भारत की नौसेना की ओर से वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही पाकिस्तान और चीन दोनों पर कड़ा संदेश दिया है। इंडियन नेवी का यह बयान मालदीव की ओर जो चीनी जहाज जा रहे हैं, इन खबरों पर आया है। आपको बता दें, इन चीनी जहाजों को लेकर चीन की ओर से बताया गया कि वैज्ञानिक रिसर्च के लिए हैं, जबकि जानकारों का मानना है कि इन जहाजों का जो असली मकसद है वो सिर्फ रिसर्च नहीं है। बताया जा रहा है कि जहाज समुद्र की गहराई, नक्शा, पानी की धारा और सैलिनिटी जैसी जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो पनडुब्बी के लिए बेहद अहम होती है। यानी कि युद्ध की स्थिति में, नेवी ऑपरेशंस में ये जानकारी बेहद अहम होती है और चीन इसी मकसद से इन वेसल्स को मूव करा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि चीन हिंद महासागर के समुद्री नक्शे तैयार कर रहा है ताकि भविष्य में अपनी पनडुब्बी अभियानों और सैन्य निगरानी को मजबूत कर सके। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि ये मिशन जो है वो समुद्री खनिजों की दौड़ से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अब इस पूरे विवाद के बीच भारत का बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय नौसेना की ओर से कहा गया कि हम हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले हर चीनी जहाज पर नजर रख रहे हैं, चाहे वो नेवी के जहाज हो या रिसर्च वेसल। हम उन सभी पर नजर रख रहे हैं, इसलिए हमें उनके बारे में पता है। तो ये बड़ा बयान इंडियन नेवी की ओर से दिया गया है। उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि वे क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, वे कब आते हैं और कब जाते हैं, इन तमाम चीजों पर इंडियन नेवी की नजर है। साथ ही ये भी कहा गया है कि चुनौतियां तो हैं, लेकिन ये पक्का है कि दुनिया के लिए हिंद महासागर सामान और तेल के ट्रांजिट का एक मेन सोर्स बना हुआ है और ये बदलेगा नहीं। तो ये बात भी मानी है। भारतीय सेना की ओर से यह भी कहा गया है कि हिंद महासागर क्षेत्र में बाहरी शक्तियों की लगातार मौजूदगी बनी हुई है। ये हमेशा से ही ऐसा ही रहा है और न सिर्फ ऐसा रहा है बल्कि अब ये बढ़ भी रहा है। तो ये बयान भारतीय सेना की ओर से, साथ ही देशवासियों को ये भरोसा भी दिलाया गया है कि हम पर भरोसा करें। हम हर चीनी जहाज की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। उधर पाकिस्तान को लेकर भी सवाल पूछा गया इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन से, तो इसे लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये एक लाइव लगातार चलने वाला ऑपरेशन है जो गल्फ ऑफ एडेन से लेकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक भारत का दबदबा बनाए रखता है। इसके अलावा जो अहम जानकारी दी गई उसमें यह बताया गया कि अभी 40 जंगी जहाज जो हैं वो तैनात हैं और भी आने वाले हैं। भारत सिर्फ मौजूदगी ही नहीं बल्कि अपनी पकड़ भी लगातार मजबूत कर रहा है। हर तैनाती ये बताती है कि हिंद महासागर शरारत के लिए खुला नहीं है और पाकिस्तान भी ये समझ ले कि उकसावे को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो ये अहम जानकारी है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि हिंद महासागर में चीन का प्रभाव तेजी से फैल रहा है। उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत उसने ऐसे बंदरगाह विकसित कर लिए हैं जो भारत को चारों तरफ से घेरते हैं। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा, म्यांमार का क्योक्प्यो और मालदीव में बढ़ती सक्रियता भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए नई चिंता का विषय बन चुका है। जिसके बाद हाल ही में चीन का जो रिसर्च वेसल है शेनहाई हाउ, वो मालदीव के पास पहुंचा है और बताया जा रहा है कि रिसर्च के नाम पर संवेदनशील समुद्री जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है। जबकि इंडियन नेवी ने साफ तौर पर ये कहा है कि वो हर चीज पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि हिंद महासागर वो क्षेत्र है जहां से विश्व का 80% तेल आपूर्ति जो है वो गुजरती है। लगभग 60% अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज जो हैं उनके लिए भी यही रास्ता है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस क्षेत्र में उसे स्वाभाविक बढ़त जो है वो देती है, लेकिन चीन की बढ़ती गतिविधियां इस बढ़त को धीरे धीरे चुनौतियां दे रही हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि एक तरफ तो चीन भारत के साथ में दोस्ती का जो हाथ है वो बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी ओर समुद्र में वो अपनी हरकतें या अपनी गतिविधियों को कुछ इस तरह से अंजाम दे रहा है जिसे संदिग्ध माना जा रहा है। लेकिन भारतीय सेना भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। इन तमाम घटनाक्रम पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।